यहाँ कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। हम सभी जितने बैठे हैं सभी लोग जन्म से शूद्र हैं, लेकिन जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है हम द्विज कहलाते हैं। वो ब्राह्मण का चाहे कोई भी बालक वेद का पाठ पढ़ लेता है तो वह विप्र कहलाता है, लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है तब वह ब्राह्मण कहलाता है। और विशेष करके हमारे यादव भाई और ब्राह्मणों का मित्रता आज से नहीं महाराज, द्वापर काल से है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। आज जो लोग लड़ाना चाहते हैं हम सभी ब्राह्मणों को और यादव को, ब्राह्मण बालक काल में 4 साल की अवस्था होती है, वह त्रिकाल संध्या करता है, गुरुकुल में जाता है, 4 बजे उठता है और उठ करके संध्योपासन करता है, कर्मकांड की सारी विधियां सीखता है गुरु के चरणों में बैठ करके, और जब वह पूरा वेदों का अध्ययन कर लेता है तब वह कर्मकांड कराने का अधिकारी है। और जिन कथावाचक के लिए आज हम लोग इतना बड़ा मजमा लगा रखे हैं, वो पहला श्लोक सुनाते भागवत का, मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा जिनके लिए आप सब बैठे हैं। अरे उसका कोई पात्र तो होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान तो होना चाहिए, जिसके हम लोग डिबेट कर रहे हैं। एक श्लोक नहीं सुना सकते जिनको इन्होंने कथाकार कहा ना, वो कथाकार मैं चैलेंज करता हूं, आइए और भागवत का पहला श्लोक शुद्ध सुना दीजिए। अखिलेश यादव ने 50,000 दिया, मैं कहता हूं 5 लाख रुपया दूंगा। और इस पर एक छोटा सा क्या करेगा, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारे हिंदू समाज से ही नहीं है और वो राम कथा का इतना सरस वक्ता है, तो उसका क्या करें? उनसे ना सुने। मैं खुद ब्राह्मण हूं, क्या मैं नहीं सुनूं उनकी बात? वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या करें फिर, अब उसको डिफाइन कर दो। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। सूत हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में 10 पुराणों की कथा सूत जी ने सुनाई, और प्रयागराज में जिस समय सूत जी कथा सुना रहे थे, बलदाऊ जी वहां पर पहुंचे, बलदाऊ जी ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। उसके बाद लोमहर्षण जी को व्यास गद्दी पर बिठाया। सूत जी भी कथा की व्यास गद्दी पर कब बैठे? जब 88,000 ऋषियों के पास में वेद व्यास जी के 6 शिष्यों में और उतना योग्यता किसी शिष्य में नहीं थी। आपातकाले मर्यादा नास्ति, अगर उससे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा ब्राह्मणों में, तब ब्राह्मणों की सहमति से और जाति और वर्ण के लोग व्यास शासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उससे योग्य ब्राह्मण कहीं मिल रहा है तो वर्ण में श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को व्यास गद्दी पर बैठ करके और अनुष्ठान में पूजा करवाने का अधिकार नहीं है। कमलेश जी, मेरा सवाल आप सबसे होगा, एक्चुअली मैं एक व्यक्ति से नहीं कर रहा हूं, वो ये कि अगर कोई बालक गुरुकुल में पढ़े, पूरी शिक्षा ले, वेदों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की शिक्षा के बाद कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पद्धति सब में माहिर हो जाए, तो वो क्या क्वालिफिकेशन होगा कि उसका वर्ण ट्रांसफर हो? उस समय हो सकता है कि कुछ ही लोग जानते हो, पर अब तो शिक्षा सबको उपलब्ध है। तो अगर किसी की पूरी ट्रेनिंग हो जाए, अनुष्ठानों में भी, पूजा पद्धति में भी, कर्मकांड में भी, तो क्या वह अपने वर्ण को ट्रांसफर कर सकता है? अगर यह मानकर भी चले कि ब्राह्मण ही करते हैं। बोलिए। सुविधा है लेकिन संविधान एक सेकंड अवधेश जी एक सेकंड, इसी पर एक छोटा सा सवाल है। हो गया प्लीज एक सेकंड, इसी पर एक छोटा सा सवाल है कि पुलिस तो कह रही है कि उसके पास 2 आधार कार्ड थे, और आधार कार्ड पुलिस ने दिखा भी दिया है, जिसमें एक में वो अपना ओरिजिनल नाम लिखता है और दूसरे में वो एक ब्राह्मण नाम का फर्जी आई कार्ड बनाया है। तो ऐसे मतलब पहले पुलिस को तो जांच करने दीजिए। आप लोग उतर गए यादव परिषद की तरफ से, क्यों? दोनों सवाल का जवाब। अंजना जी, जिसने उन सभी लोगों को बुलाया कथा सुनने के लिए, पहले उसको तय करना चाहिए कि इनको ज्ञान है या नहीं है। ये गलती उनकी है। कैसे पता चलेगा? हमें मालूम है कि इन गुरु के अंदर वो ज्ञान नहीं है, और तो हम उनको नहीं बुलाएंगे। जिनके अंदर ज्ञान है उसी को बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको बुला करके उसके साथ अपमान करेंगे, उसके ऊपर आप मूत्र का छिड़काव करेंगे, उसका मुंडन करेंगे, ये नहीं चलेगा। अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरी बात से आप भाग रहे हैं, मेरी बात से भाग रहे हैं, कतई मत बुलाइए। मैं नहीं चाहती कि रोज का डिबेट बन जाए, लेकिन मेरी बात से आप भाग गए। फर्जीवाड़ा की जांच पुलिस को तो करने दीजिए। पहले मुझे एक लाइन बोलनी है केवल, एक लाइन बोलना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। जिस ब्राह्मण यजमान ने गुरु जी को बना करके अपना गुरु मान करके अपने घर में कथा कराने के लिए बुलाया, उसने जाकर के उनकी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। क्या चरित्र है? ऐसे व्यक्ति से कहां सनातन धर्म जा रहा है, और कैसे गुरुओं पर आप विश्वास करेंगे? इसलिए चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा है। ठीक है, अगले 2 वक्त आ जाए, उसके बाद में प्लीज। अब हो गया सर, इसको रोज का डिबेट मत बनाइए प्लीज। आइए जल्दी से आइए। महंत राजूदास जी आइए। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आप कथावाचक भी हैं और आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप अंजना जी, मैं ये मानता हूं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए, और उसके साथ
ब्राह्मण में विशेष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं स्वीकार करने की बात करूंगा तो मैं स्वीकार करता हूं मीरा को, मैं स्वीकार करता हूं कबीर को, मैं स्वीकार करता हूं रैदास को। अगर भाईचारा की बात आएगी, अपनेपन की बात आएगी तो मैं स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं वास्तविकता में यादव और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, वो ब्राह्मण ही है जो प्रतिदिन भगवान कृष्ण यदुकुल में जन्म लिया उन्होंने और उनके चरण को धोकर के उनके चरणामृत को स्वीकार करता है और लोगों में वितरित करता है। लेकिन भागवत कथा की चर्चा हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भागवत क्या कह रहा है उसको तो स्वीकार करेंगे। भागवत कहता है कि भागवत कथा का अधिकार ब्राह्मण का है और अन्य जाति का नहीं है, और उसमें से भी ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए उसका वर्णन है। विरक्तो अनेक धर्म विभ्रांता, जो धर्मों का ज्ञाता हो, स्त्रैणा पाखंडवादिना, जो पाखंड इत्यादि से अपने आप को दूर रखता हो, सुख शास्त्रोच्चारा, अगर वो भी पाखंड में विलुप्त है तो ऐसे ब्राह्मण का भी त्याग कर देना चाहिए। और सबसे पहले बात कर रहा हूं, कौन कह रहा है भाई भागवत कथा की? सुन लीजिए, भागवत कथा सिर्फ कथा नहीं है, बैठकर प्रवचन आप दे सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भागवत एक अनुष्ठान होता है जिसमें बाकायदा पितरों का आवाहन किया जाता है, पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, अपने मोक्ष के लिए भागवत किया जाता है। आप अगर त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, आप गायत्री का रोज जप नहीं करते हैं, आप किस प्रकार बैठकर भाई वेदी पर भागवत कर लेंगे? जब आप उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं, जो धर्म का एक्चुअल प्रक्रिया है धर्म का, उसका पालन तो आप किस प्रकार भागवत कर सकते हैं? बात हो रही थी ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ब्राह्मण में कैसे किसी को लाया जा सकता है। यस, ब्राह्मण हो सकता है, गीता में कहा गया है, 28 अध्याय का 42वां श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। शमोदमस्था सौतम शांतिराज में उच्चा ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अगर वो इस क्राइटेरिया पर परफेक्ट उतरता है, बाल्यकाल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसने जाकर के बाकायदा अध्ययन समय किया। समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। अब देखिए टेल एंड ऑर्डर में भी इतने अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं क्लोजिंग के लिए, तो अब आपने अक्सर इनको देखा होगा, ये अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम के, हनुमंतगढ़ी के रक्षक की पूजा करने वाले हमारे साथ महंत राजूदास जी। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। पहले तो आप सभी के लिए मंगल कामना, हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब आशीर्वाद, खूब स्नेह। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे से हरि का होई। विषय गंभीर है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सनातन की क्षति हो रही है। उस सनातन की क्षति कैसे बचे, कैसे हिंदुओं में समन्वय हो, कैसे एकता हो। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह सनातन सिखाता है, सनातन संस्कृति सिखाती है। आज जिस प्रकार से आपने एक डिबेट रखा है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकते हैं, वेद के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म ये कहता है जिसको शास्त्र का अध्ययन कर लिया, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास वह शक्ति अर्जित करके प्रारब्ध में एक समाज के बीच में उपदेश देने का कार्य कर सकता है, वो हर वर्ग का व्यक्ति कथा कह सकता है। कोई कॉपीराइट नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कहे, सिर्फ ब्राह्मण ही कहे। देखिए, क्योंकि आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही था, आज क्या स्थिति आ गई? धीरे धीरे हम खत्म होने के कगार पे हैं, नौ राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। यही स्थिति बनी थी जिसका परिणाम स्वरूप था कि आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसके नाते हमारा कहना है, हिंदुओं का कहना है